Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि वर्ब चाहे फिजिकल, मेंटल या लिंकिंग हो, जब किसी सेंटेंस के अंदर आता है और उसका फंक्शन एज अ फाइनाइट हो तो उसका रोल मेन वर्ब का होता है। एज अ मेन वर्ब इस वर्ब का 5 बुनियादी कवानीन के मुताबिक होना ज़रूरी है। वो 5 बुनियादी कवानीन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस एंड मोड हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्ब के मूड की स्टडी करेंगे, जो कि 5वां कानून है मेन वर्ब के लिए कि ये मूड क्या है और वर्ब कितने मूड में आ सकता है। किसी भी वर्ब का मूड सेंटेंस की टोन को सेट करता है और मूड का बदलना विल चेंज द टोन ऑफ द सेंटेंस। जैसे वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता है, क्या वो खाना खाता है, या खाना खाओ ऑर्डर, खाना खाओ रिक्वेस्ट, या वो खाना खा सकता है। ये जुमलों का बदल के आना, टोन ऑफ सेंटेंस का बदलना कहलाता है। यूं सेंटेंस की टोन के बदलने का ये काम मूड ऑफ वर्ब करता है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के मूड कितने हैं और वो सेंटेंस की कौन कौन सी टोन को सेट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का मूड 3 तरह से आता है: इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। पहली टाइप इंडिकेटिव, जो कि 2 मिनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव जो फर्दर 2 टाइप्स में तकसीम की गई है, एक सिंपल, दूसरी नेगेटिव। सिंपल अफर्मेटिव एक ऐसा मूड है किसी वाक़े को, किसी हकीकत को बयान करता है और ये सादा जुमला कहलाता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ अगर हम देखें तो सिंपल अफर्मेटिव के अंदर जो हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की थी वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, जो इससे पहले टेंस और मूड में भी हमने स्टडी की थी। जबकि नेगेटिव अफर्मेटिव वो है जो किसी हकीकत की मनफियत को बयान करता है, हकीकत के न होने को बयान करता है। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। जबकि जब उसकी नेगेटिव बनानी हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं। जैसे डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। सवाई जब विल नॉट बी या विल नॉट बीइंग का इस्तेमाल करना हो तो बी और विल के दरमियान में नॉट का इजाफा किया जाता है। इसकी दूसरी टाइप इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक सिंपल, दूसरा नेगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव जिसमें सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है किसी हकीकत के बारे में। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। जबकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लाना है सेंटेंस के, यानी सब्जेक्ट से पहले लाना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ डज को हमने शुरू में लाया और बाकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सिमिलर रहा। जबकि नेगेटिव के अंदर किसी हकीकत के न होने के बारे में सवाल किया जाता है। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता। जब किसी वाक़े के ना होने के बारे में सवाल किया जाए तो ऐसी सूरत में उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब की फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम फ्यूचर को देखते हैं, विल दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये वो 4 बुनियादी अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव के मेनी मोड्स थे, जो कि सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सिंपल या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बयान करते हैं। ये कुल मिलाकर इंडिकेटिव मोड कहलाता है। इसमें दूसरा मोड इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव मोड में हुक्मिया या दरख्वास्त के जुमले होते हैं।
यानी जहाँ किसी काम के करने का ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे खाना खाओ एक ऑर्डर है या खाना खाओ एक रिक्वेस्ट है। ईट फूड यहाँ ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी। ऐसी सूरत में ये सेंटेंसेस टेंस के अतबार से हमेशा प्रेजेंट और एस्पेक्ट के अतबार से सिंपल में रहते हैं, यानी सिंपल इनडेफिनेट टेंस में रहते हैं। इसका टेंस नहीं बदलता, ना ही इसका एस्पेक्ट बदलता है। मूड के अतबार से तीसरा मूड सब्जेक्टिव एक ऐसा मूड है जिसके अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बयान की जाती है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नॉर्मली यूके इंग्लिश के अंदर इसकी जगह मॉडल वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि वर्ब की मॉडलिटी कहलाती है। हम मॉडल वर्ब की स्टडी के अंदर इस मूड की स्टडी करेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सब्जेक्टिव मूड के। क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और इन्फिनेटिव फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो हम आगे स्टडी करेंगे, इसलिए हम नॉन फाइनाइट की स्टडी के बाद मॉडल वर्ब की स्टडी करेंगे। बेसिकली मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिसको सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी, इसके ये तीनों नाम हैं। इसके दो टाइप हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जो हमने एस्पेक्ट और मूड बनाने के लिए स्टडी की, जबकि सेकेंडरी मॉडल वर्ब कहलाते हैं जिसकी स्टडी हम इन्फिनेटिव के बाद करेंगे। ये थी मोड ऑफ वर्ब की स्टडी। आज हम फाइनाइट वर्ब के हवाले से पांचों कवानीन की स्टडी मुकम्मल कर चुके हैं।